भाई जी ये यूजीसी नहीं है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब बहुत ही बड़ी रैली निकलेगी 7 तारीख को। योगी जी के खिलाफ होगा। यहाँ किसी गुजराती को यहाँ मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे, इसीलिए यहाँ यूजीसी लाएंगे। यानी कि ये योगी को हटाने की उत्तर प्रदेश से एक सियासत। अगर यूसीसी का कानून आता है, अगर हमें जेल में हमें या हमारे बच्चों को जेल में अगर जाना पड़ गया है तो हम फिर 302 का मुकदमा करवा के जाएंगे ना। विरोध जो है अब क्या 27 के चुनाव तक भी रहेगा? आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इसका इन्हें जो है भारी नुकसान और भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जातिवाद का बीज केवल बीजेपी के 2 नेता बो रहे, अमित शाह और मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश भर में यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज ने बड़ा विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर रोक लगा दी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यूजीसी बिल को लेकर क्या स्वर्ण समाज अब बीजेपी से पूरी तरह से कन्नी काट गया है? क्योंकि सवाल यह इसलिए आज हो रहा है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और यूजीसी बिल को लेकर ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज इसके पूरी तरह से विरोध में उतरा और खुलकर बयानबाजी की बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या ये जो बयानबाजी है, क्या ये नाराजगी है, ये स्थायी है या अस्थायी है? 2027 का चुनाव जब उत्तर प्रदेश में होगा, क्या यही स्वर्ण समाज बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करेगा? क्या ये जो नाराजगी है ये सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए? ये सवाल इसलिए आज मैं उठा रहा हूं क्योंकि यही स्वर्ण समाज बीजेपी को सरकार बनाने में बड़ा सहयोग देने वाला समाज रहा। अब जब यूजीसी लागू किया गया, यूजीसी बिल जब आया और उसको लेकर ये कहा गया कि ये स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए ये बिल जो है वो बहुत खतरनाक बिल है और पूरे देश में विरोध हुआ और वो विरोध जो है यही तमाम लोग करने वाले थे और सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पर इस पर रोक लगा दी। इस्तीफे हुए तमाम पूरी तरह से राजनीति। लेकिन अभी ये मामला कितना गर्म है ये जानेंगे आज गांव में। गांव का माहौल क्या है? मैं इस वक्त हूँ थाना भवन विधानसभा, शामली जिले की नोजल गांव है यहाँ और लोग यहाँ बैठे हुए। क्या नाम है आपका? विजय पुंडीर नाम है मेरा। अच्छा विजय भाई, बताइए कि क्या है स्थिति अभी जो यूजीसी बिल को लेकर विरोध हुआ? अब आप लोग किस तरह से इसका आगे क्या लग रहा है, ये स्थायी या अस्थायी विरोध है? नहीं, ये स्थायी विरोध है। अगर सरकार स्वर्ण समाज को ऐसे दबाने की कोशिश करेगी और स्वर्ण समाज के बच्चों का शिक्षा में, एजुकेशन स्तर पे, रोजगार में ऐसे हनन करेगी तो सरकार का स्थायी विरोध रहेगा, अस्थायी नहीं रहेगा। हमारी तो मजबूरी होगी कि भाई सरकार ने जो है स्वर्ण समाज को बिल्कुल, ये स्वर्ण समाज इस सरकार को लेकर आया था और अब अगर ऐसा होगा तो स्वर्ण समाज इस सरकार को ख़त्म कर देगा और ये स्थायी है। क्योंकि अगर आप देखोगे 2024 में जब सरकार बनी तो स्वर्ण समाज का 82-85% वोट भारतीय जनता पार्टी को गया और अब 82-85% लोगों का विरोध है। तो जिन लोगों ने वोट दिया वही लोग विरोध में है। मैंने बीजेपी को वोट दिया, ताउम्र होगी, आज तक मैंने बीजेपी को ही वोट दिया, बीजेपी से अलग कहीं वोट नहीं करा और शायद मैं उसी चीज़ की सज़ा भी भुगत रहा कि मैंने बीजेपी को वोट करा, मैं इनका बंधुआ मजदूर हो गया बीजेपी का। लेकिन अगर सरकार की मंशा ऐसी रही और हमें बंधुआ समझ लिया होगा तो हम खुल के विरोध करेंगे और हम सरकार को लाने का भी काम जाने और बदलने का भी काम जाने। 2024 का जब चुनाव हुआ था तो खूब पंचायतें हुई, ठाकुर समाज खुलकर विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में सांसद उनके बने, 37 सीटें जीती। बीजेपी जो है दूसरे नंबर पर पार्टी बनी। अब जब 27 का चुनाव है, योगी जी चेहरा है, क्या इसका असर जो यूजीसी का असर है वो यहाँ दिखाई देगा 27 में? योगी जी को ये चाह रहे कहाँ लाना? योगी जी को हटाने के लिए तो यूजीसी बिल लाई है। जो इनका गुजराती लोबी का काम है वो यही तय कि योगी जी ना बढ़े, इसलिए यूजीसी बिल लाई है। और आगे आपका शायद 24 में 37 सीट सपा की आई, अब को और किसी की आ जाएंगी। बीजेपी को देने के वोट यूजीसी बिल पे, अगर यूजीसी बिल आएगा हम बीजेपी को वोट देने के। लेकिन जो यूजीसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, ये क्या लग रहा है कि ये लड़ाई अब लंबी जाने वाली है? आपको आपके हिसाब से लग रहा है कि सरकार, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट के अधीन हो गया, अब सरकार तो इसमें
हस्तक्षेप बाद में करेगी, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, अभी सुनवाई चल रही। हाँ 19 तारीख की सुनवाई है। बुला रखा है, सॉलिसिटर जनरल भी बुला रखे और सरकार भी बुला रखी सुप्रीम कोर्ट ने। देखते हैं क्या जवाब देंगे। नहीं रोक लगी दोबारा वो फिर धरना प्रदर्शन होंगे। लेकिन आपको ये लगता है कि ये केंद्र और राज्य की बीजेपी के बीच खींचतान उसका नतीजा है? दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। हाँ जो मैन लड़ाई है दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। ये चाह रहे हैं कि योगी जी को ख़त्म करके, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार योगी जी हैं, पूरा देश चाह रहा है योगी जी को बनाना, पर ये चाह रहे हैं कि अमित शाह या मोदी जी रहे प्रधानमंत्री, जबकि मैं एक संत है उन्हें ठाकुर बना दिया इन्होंने। ये तो संत है, उनकी तो कोई जाति बिरादरी नहीं, उन्हें ठाकुर बना दिया, सामान्य बना दिया। और जो यूजीसी है अगर इसका ख़त्म नहीं होगी तो लड़ाई चलेगी। क्योंकि पंचायतों का दौर 2024 में हमने देखा और उसका नुकसान बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। खैर, लेकिन गांव में बैठे हुए व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वही समझेंगे। आप बताइए, क्या आपको लगता है यूजीसी बिल लाना आप लोगों की नाराजगी ये परमानेंट बनने जा रही है या टेम्परेरी है? ये भाई जी, ये यूजीसी नहीं है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब बहुत ही बड़ी रैली निकलेगी 7 तारीख को ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में, और वो सहारनपुर से लेकर दिल्ली जाएगी और बहुत ही स्वर्ण समाज में जुड़ेगा। बहुत बड़ी रैली होगी, दिल्ली कैंप जाएगी। और ये जो अमित शाह बैठे हैं ना, ये भूल जाएंगे, ये अपना पतना छोड़ कर भाग जाए भाई, क्योंकि न उस समाज को ललकार है। समाज सरकार बना भी सके और सरकार गिर भी सकता है। ये समाज के पीछे पड़े हैं, इनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, ये देख लेंगे। एक माँ बाप अपने बच्चे के पीछे सारी ज़िंदगी की कमाई लगाए थे, वो भूल जाएगा इस चीज़ को। अब उसके बच्चे जेल में काटे, नहीं काटते, जेल हम काटेंगे, बच्चे नहीं काटने के। अगर जेल भरो आंदोलन भी होगा तो हम करेंगे, माँ बाप करेंगे पहले, बच्चे बाद में करेंगे। हम यूजीसी के खिलाफ है। इतना तक मोदी जी आया नहीं कहने के ना यूजीसी ख़त्म है, ख़त्म नहीं होने की। इतना न हम सुप्रीम कोर्ट की वो कर रहे, ना हम हाई कोर्ट के कर रहे, मोदी जी कहेंगे इस चीज़ को। अगर हमने यूजीसी ख़त्म कर दी तो हम मानेंगे नहीं, हम मानने के नहीं, सड़कों पर आ जाएंगे। वाला जी, इस बात की कोई टेंशन नहीं है, बहुत समाज जुड़ा हुआ है। अब का ललकार है, हमने पहले भी लड़ाई लड़ी, अब भी लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा काम लड़ने का ही है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और हमारे साथ में बहुत समाज है। एक क्षत्रिय के साथ में 4 आदमी और भी ओबीसी एससी के भी, ऐसे नहीं होता। अब सिस्टम ऐसे बन जा, इनका सिस्टम ही ऐसा हो। एक के साथ 4 लगा लो, अब बताओ हम कितने % हो गए? हम तो % में ज़्यादा हो जाएंगे। जब एक आदमी के साथ हमारे साथ में 4 आदमी और है ओबीसी एससी के, तो हम तो % में ज़्यादा हो रहे, तो हम कैसे हट जाएंगे इन तय? न हम सरकार तट है और हम किसी चीज़ में इस बिल का विरोध करना और करते रहेंगे इतना तक ये खत्म नहीं होने का। विरोध या लागू नहीं होने का। बिल्कुल विरोध जो है अब 27 में साफ तौर पर, क्योंकि चुनाव है, बात 27 की इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप लोग बताइए थोड़ा सा, कैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये 27 में सियासी लड़ाई होने जा रही है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये अब यूजीसी बिल लाकर सरकार ने आप लोगों के खिलाफ काम किया, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी, ऐसा ही लग रहा है। अब तो योगी जी के खिलाफ हो गए हैं। किसी गुजराती को यहाँ मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे, इसीलिए यहाँ यूजीसी लाएंगे। और ओबीसी को इसीलिए खुश करना चाह रहे हैं कि ओबीसी जो है जो का सर्वण वोट बैंक था, इसीलिए ओबीसी भी वोट बैंक हो जाए। इसी प्रक्रिया में है ये। सवर्णों का पतन जो करा है बीजेपी ने ही किया है, कांग्रेस ने सवर्ण का पतन नहीं किया, बीजेपी ने सवर्ण का पतन किया है। और इसका खमियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का तो इन्होंने SC एक्ट में बुला दिया था। जब SC एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ना दे सका था, इन्होंने संसद में बिल पास कर दिया था, तो उसका तो कोई मकसद है ही नहीं होता। इन्होंने एक सर्वण को भगाने खातर उसमें सुप्रीम कोर्ट को दबाव बनाया गया कि रोक दो, उसी मर्जी लगाई गई इसमें। ठीक है, यानी कि ये योगी को हटाने की उत्तर प्रदेश से एक सियासत है, ये मानना है यहाँ के लोगों का। लेकिन वाकई ये लड़ाई क्या लखनऊ और दिल्ली के बीच की लड़ाई है? क्या 2027 में ये असर अब धीरे धीरे दिखेगा? क्योंकि यूजीसी का विरोध उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर हो रहा है। अब 27 का चुनाव, तो बार बार ये बात मैं इसलिए कहता हूँ। खैर, आप बताइए कि कहाँ लग रहा है कि कमी रह गई? क्या आप लोग वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक आप लोगों का है, और फिर भी जो है यूजीसी बिल आया और आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद क्या है आपको? भाई उम्मीद तो हमें यही है, उन पे भरोसा है हमें सुप्रीम कोर्ट पे। पर हम अगर यूजीसी का कानून आता है, अगर हमें जेल में हमें या हमारे बच्चों को जेल में अगर जाना पड़ गया है, तो हम फिर 302 का मुकदमा करवा के जाएंगे ना। ऐसे क्यों जाएंगे? हम बदनाम हो गए। जितना अगर किसी ने मुकदमा कर दिया है
तो हम ऐसे क्यों जाएंगे? फिर तो हम सीधा मर्डर करके जाएंगे जेल में 302 के मुकदमे में। नाम तो होएगा साहब कि हाँ 2 को 4 को 6 को 10 को मार का तो आया 302 के मुकदमे में। ठीक है, तो और बात करेंगे लोगों से। आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं कि ये विरोध जो है अब क्या 27 के चुनाव तक भी रहेगा? आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ये तो यूजीसी कानून जो सरकार लाई, इससे तो एक जो है स्वर्ण जाति में जैसी क्रांति 1857 में आई थी हिंदुस्तान में, वो क्रांति का बीज इन्होंने बो दिया और इसका खमियाजा जो है इन्हें भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। योगी जी को नहीं भुगतना पड़ेगा, ये बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अब इन्हें अहंकार होगा, इनका अहंकार अब जो है ये स्वर्ण जाति ही जो है इसे धराशायी करेंगे और ये एक जो है लोकतंत्र में काला अध्याय जुड़ गया, काला अध्याय जुड़ गया और इसका इन्हें जो है भारी नुकसान और भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जातिवाद का बीज केवल बीजेपी के 2 नेता बो रहे, अमित शाह और मोदी। इससे पहले भी सरकार रही और सब यहीं रही, ये सब इन्हीं की देन है और यही ख़त्म कर रहे इन जातियों को। जो है यही चाह रहे तुम अपना सारी ज़िंदगी यहीं रही हो या मान लिया कोई मार काट बयान लगी, इनके पास तो इतना जरिया हो गया कि तो विदेश रह लेंगे जाके, ये लोग फिर भी यहीं रहेंगे और फिर इसी तरह से रहेंगे, ठीक रहेंगे। परंतु ये जो बीज बोल रहे और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट को तो जो है पहले ख़त्म कर दिया इन्होंने, ख़त्म कर देगी सुप्रीम कोर्ट तो कानून को भी। ये तो अपने आप दोबारा जेल हो जाए, लोग सब हम पास करें फिर भेज दें, फिर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे। और इनके पास पावर है, पावर में तो है ही है, पावर में तो कुछ भी कर सके। तो ये काम हो गया अब जनता से जो है स्वर्ण जातियों से जो है इन्होंने लेकर राइफल, अरे वो नहीं पता नहीं दी, अब राइफल इनके हाथ में मारते ही देंगे जो स्वर्ण जाति को, पर नंबर इनका भी तो आवेगा फिर। बस मुझे तो इतना ही कहना। तो ये नाराजगी देखिए आप किस तरह से गांव के अंदर है और ये अब इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या होने जा रहा है। अब यूजीसी बिल इनके बच्चों के लिए किस तरह से जो है उपयोगी होगा, अनुपयोगी होगा, जिस तरह से सरकार कह रही है कि ये जाति भेदभाव खत्म करने के लिए वो बिल लेकर आए हैं, लेकिन अब क्या यही जाति का विरोध जो है सरकार को लेकर डूब जाएगा? सरकार को 2027 में किस तरह से इसका नुकसान होगा वो तो आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन गांव में माहौल पूरी तरह से गर्म है और ये कहा जा रहा है कि जो स्वर्ण समाज है वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर वोट करेगा, विरोध करेगा, धरने प्रदर्शन करेगा। लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बड़े समाज को कैसे संभाल पाएगी, किस तरह से आने वाले दिनों में स्थिति पैदा होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी गांव में माहौल गर्म है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80, शामली गांव, नौजन।